सोने की फसल कहानी। दोस्तों, एक बार की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था और प्रत्येक दिन अपने खेत में जाकर बहुत परिश्रम करता था। उसके 4 पुत्र थे। वह मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जब उसके पुत्र बड़े हो गए तो उसे लगा कि अब उसे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह भी उसका साथ देंगे, उसके साथ काम करेंगे। लेकिन दोस्तों, जब वे बड़े हुए तो किसान बहुत दुखी रहने लगा, क्योंकि उसके पुत्र बिल्कुल भी काम नहीं करते थे और बहुत आलसी थे। वे खेत में जाना भी पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह से किसान बहुत परेशान रहने लगा। वह सोचने लगा कि अगर ये ऐसे ही रहेंगे तो मैं कैसे अपने परिवार का पालन पोषण अकेला कब तक करूंगा। तो दोस्तों, एक दिन वह बहुत बीमार हो जाता है और उसे डर होता है कि कहीं बारिश ना आ जाए, क्योंकि आसमान में बहुत बादल छाए होते हैं और उसे अपने सारे खेत की खुदाई भी करनी होती है। वह बहुत बुरी तरह बीमार होने के बाद भी खेत में जाता है और वहां पर काम करता है। एक दिन वह काम करते करते खेत में गिर जाता है। तभी उसका एक पड़ोसी उसे देखकर वहां आता है और कहता है, भाई, तू बहुत बीमार है, अब तुझे से इतना काम नहीं होता, तो घर रहा कर। लेकिन वह कहता है, मेरी औलाद अच्छी नहीं है, वह काम नहीं करती, तो ऐसे में मैं क्या करूं। फिर वह परेशान होकर घर आता है और देखता है कि उसकी पत्नी जोर जोर से रो रही है। वह उसे देखकर घबरा जाता है और उसके रोने का कारण पूछता है कि क्या हुआ। उसकी पत्नी बताती है कि आज उसके बेटे उससे कुछ पैसे मांग रहे थे। मैंने पैसे देने से मना कर दिया और उन्होंने घर में चोरी करके जितने भी पैसे थे वह सभी चुरा कर बाजार गए हैं। किसान भी बहुत परेशान हो जाता है और उधर उसके बेटे बाजार में उन पैसों से खूब मजे ले रहे हैं। उधर उसका बूढ़ा बाप बहुत परेशान है। जब वे घर आते हैं तो उनका पिता उन पर बहुत गुस्सा होता है कि तुम कहां पैसों को उड़ाकर आए हो, क्यों फालतू में खर्च कर रहे हो। घर में और पैसे नहीं हैं और अभी फसल आने को काफी समय बाकी है, तो घर का गुजारा कैसे करेंगे। लेकिन दोस्तों, वे इतने बेकार हैं कि उनको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहां से खाने को आएगा, कैसे घर का खर्च चलेगा। दोस्तों, उनकी माँ उनको बहुत समझाती है कि तुम्हारे पिता की तबीयत ठीक नहीं है, तुम खेत में जाकर उनके साथ काम करवाओ। लेकिन वे नहीं मानते। फिर किसान मन ही मन में एक बात सोचता है कि क्यों न मैं एक योजना बनाऊं। वह अपने बेटों से कहता है, मैं बहुत बीमार हो गया हूं और मुझे नहीं लगता कि मैं अब ज्यादा दिन तक जीवित रह पाऊंगा, तो मैं तुम्हें कुछ राज की बात बताना चाहता हूं। इतना सुनते ही चारों बेटे उसके पास आकर बैठ जाते हैं और बोलते हैं, जल्दी बताओ पिताजी, क्या बात बताने जा रहे हो। तो वह कहता है, तुम ऐसा करो, खेत में जाओ। मैंने कुछ समय पहले कुछ सोना और पैसे जमीन के नीचे रख दिए थे, क्योंकि मुझे तुम लोगों पर भरोसा नहीं था। मुझे यह डर था कि अगर मैं घर में पैसे रख लूंगा तो तुम कहीं उसे चुरा न लो। तुम्हारे डर डर से मैंने कुछ पैसे और सोना जमीन में दबाकर रख दिया था। यह सुनते ही उनके बेटे आश्चर्यचकित हो जाते हैं, एक दूसरे की ओर देखते हैं और खुशी से चिल्ला उठते हैं, अभी लेकर आते हैं हम। वे बिना देर किए भागे भागे खेत की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक दूसरे से कहते हैं, हमारे पिताजी ने कितनी समझदारी से खजाना छुपाया है, अब हम अमीर हो जाएंगे। जब वे खेत में पहुंचते हैं तो चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं। खेत बहुत बड़ा था, दूर दूर तक फैली हुई हरियाली, कहीं पेड़, कहीं सूखी जमीन। वे कुछ देर इधर उधर घूमते हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। एक बेटा कहता है, इतनी बड़ी जमीन में कहां दबाया हुआ पिताजी ने सोना। दूसरा बोला, क्यों न हम पूरा खेत ही खोद डालें, जरूर कहीं न कहीं मिल जाएगा। ये सोचकर वे सब मिलकर पूरे खेत की खुदाई में लग जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, सूरज ढलने लगता है, हाथ थक जाते हैं, लेकिन पैसा और सोना कहीं नहीं मिलता। शाम को निराश होकर वे थके हारे घर लौटते हैं और पिताजी से शिकायत करते हैं, तुमने हमें झूठ बोला है पिताजी, हमने पूरा खेत खोद डाला, लेकिन हमें तो जमीन में कहीं भी पैसे नहीं मिले। पिताजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था। एक बेटा बोला, क्या पिताजी। मेरे पास कुछ मंत्र वाले बीज हैं। ये बीज साधारण नहीं, जादुई बीज है। खेत बहुत बड़ा है, इस वजह से मैं भी भूल गया हूं कि मैंने कहां पर खजाना छुपाया हुआ है। तो तुम इन जादुई बीजों को लेकर खेत में अच्छी तरह पूरी जमीन में बो आओ। जहां वह खजाना होगा वहां पर सोने की फसल उग जाएगी। बेटों की आंखों में फिर से चमक आ जाती है।
जादुई बीज, सोने की फसल। वे बहुत खुश हो जाते हैं और बिना समय गंवाए वे सारे बीज लेकर खेत की ओर दौड़ पड़ते हैं। वे पूरे मन से बीज बोते हैं। एक एक कोने में। इस बार उन्हें पक्का यकीन था कि अब की बार खजाना जरूर मिलेगा। घर लौटकर वे हर दिन खेत की ओर देखते रहते। अब कितने दिन बचे हैं? कहीं पहले ही उगना है। 4 महीने तक वे बड़ी उम्मीदों से इंतजार करते रहे। 4 महीने बाद वे दौड़कर खेत में जाते हैं, लेकिन वहां जाकर जो देखते हैं वो देखकर हैरान रह जाते हैं। खेत में सोना तो नहीं, लेकिन लहलहाती गेहूं की फसल जरूर उग आई है। वे पिताजी से जाकर पूछते हैं, यह क्या पिताजी? यहां तो सारी जगह फसल है, लेकिन सोने की फसल तो कहीं भी नहीं है। पिताजी मुस्कुराते हैं। उनके चेहरे पर संतोष की झलक होती है। वे धीरे से कहते हैं, जो फसल तुम देख रहे हो बेटा, यही सोना है। हम इस फसल को काटकर बाजार में बेच आएंगे और उससे हम अपने लिए भोजन, सोना, पैसे और खजाना बहुत कुछ लेकर आ सकते हैं। बेटों को अपनी गलती का एहसास होता है। वे चुपचाप सिर झुका लेते हैं। वे समझ जाते हैं कि असली खजाना मेहनत से पैदा होता है। वे फसल काटते हैं, बाजार में बेचते हैं, पैसे लाते हैं, और उन्हें महसूस होता है कि उनके पिताजी ने जो सिखाया वो किसी भी खजाने से बढ़कर था। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि हमें मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए, तभी हमारे पास पैसे आएंगे, सोना चांदी आएगा। दोस्तों, कभी भी हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि पैसे ऐसे ही ऊपर से आकर गिर जाएंगे। खजाना कहीं बाहर नहीं, हमारे श्रम में, हमारी मेहनत में छुपा होता है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मेहनत करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है। मेहनत का फल हमें भगवान जरूर देता है। भगवान भी हमें तभी देता है जब हम मेहनत करते हैं। हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए और अपने बच्चों को भी ऐसी ही शिक्षा वाली कहानियां सुनानी चाहिए। अंतिम पंक्तियां वीडियो क्लोजिंग के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।